सर आपने सुरक्षा की बात करी तो मैं सुरक्षा पे बात करता हूँ। विपक्ष कहता है कि आपने ठोको राज बना दिया है। एक तरफ आप कहते हैं आपने गुंडा राज खत्म किया है, तो वो कहते हैं यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, जिसका मन करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। देखिए, कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है। 2017 के पहले हर 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी होती थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आज तो प्रदेश में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलते हैं तो उसका दूसरा ही नजारा होता है। ये आस्था का भी सम्मान है और लोगों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एहसास भी कराता है। सर अखिलेश यादव कहते हैं कि छोटे से गुनाह के लिए आजम खान को तो अंदर किया हुआ है, लेकिन जो टेनी है उनके बेटे, उनको जमानत मिल गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मर्स को मारा। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। राज्य सरकार से पूछा जाता है, राज्य सरकार उसका सही जवाब उनको दे देता है, जो सही तथ्य होते हैं उनके सामने अवगत कराता है। इसलिए उसको राज्य सरकार के साथ जोड़ना गलत है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने वाली स्थिति है। सर आप उनका ये भी कहना है विपक्ष का कि आपने सिर्फ आके फीता काटे हैं उन्हीं के प्रोजेक्ट्स पर। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि जनता ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सके। यह जनता जनार्दन की अपार कृपा उन पर थी कि उनको जैसी करनी वैसी भरनी का संदेश भी दिया है। लेकिन हां, कुछ तथ्य मैं जरूर रखना चाहता हूं। एक तथ्य सर्वविदित है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 70 वर्षों में 12 और 5 वर्ष में हम इस समय 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं यूपी में, जिसमें 17 क्रियाशील हो चुके हैं, से 16 पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे बना था। 5 वर्ष में हम 7 नए एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। अखिलेश जी के कार्यकाल में गरीबों को मिलने वाली आवास योजना में एक भी गरीब को नहीं मिला, लेकिन 18,000 लोगों को उन्होंने सैंक्शन जरूर किए थे। 25 करोड़ की आबादी में, उस समय 22 करोड़ की आबादी रही होगी, 18,000 को सैंक्शन हुए थे, मिला एक को भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। नेम्ड है, पूरी सूची है। उन गरीबों के घर में, उन गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक छत मिला है। प्रधानमंत्री जी जिसके लिए कहते हैं कि यह गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, या झोपड़ी थी, या टूटी फूटी खपड़ेल की छत थी,
आज उनके पास पक्का मकान बन गया है। 43,50,000 से अधिक गरीब आज लखपति हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जिनके पास ग्राम सभा की जमीन पर जिन्होंने मकान बनाए थे, उन्हें उनका हक, मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। 2,61,00,000 गरीबों को निजी शौचालय मिले। ये शौचालय स्वच्छता का प्रतीक तो था ही, नारी सुरक्षा और गरिमा के प्रतीक भी थे। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिले। इसके लिए 1,21,000 से अधिक गांव और मजरों में विद्युतीकरण कराना पड़ा था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के कारण संभव हो पाया। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। धुएं से उन्हें निजात मिली, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। 9 करोड़ लोगों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, यूपी में इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश, कब थर्ड वेव आई, कब चली गई, कोई पता ही नहीं लगने दिया। फ्री में टेस्ट, सर्वाधिक टेस्ट यूपी ने कराए हैं, देश के अंदर नंबर 1 है। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। पहली डोज 100% लोगों ने ले ली है, सेकंड डोज 75% लोगों ने ले ली है। मैं जहां जाता हूं पूछता हूं वैक्सीन ली, लोग हाथ खड़ा करके बोलते हैं हमने ली। लोग आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि मोदी जी के कारण जान बची है। और मैं ही कहना चाहता हूं, जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, दुष्प्रचार करते थे, जनता ने वैक्सीन लेकर के मोदी जी के प्रति अपने समर्थन की अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से कर दी है। और मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दिया जा रहा है। ये पैसा पहले कहां जाता था? अखिलेश जी को संभवतः आंकड़ों की जानकारी होगी भी नहीं, वो रखना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इतनी फुर्सत ही कहां। मित्र मंडली से फुर्सत हो, सोने से फुर्सत हो, सपना देखने से फुर्सत हो, तो इन सब के बारे में सोचे भी। इसलिए उनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी। इनके जानकारी के लिए उनके लिए फिर एक अलग से कोई एक ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा जिनको पहले आंकड़े रटवाने पड़ेंगे, फिर वह उनको रटवाए तो उनको जानकारी होगी। इसलिए बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से 12 घंटे सोते हैं, 6 घंटे अपने मित्र मंडली के साथ व्यतीत करते हैं। बाकी जो फुर्सत मिलती है उसके लिए अपना और भी उनकी व्यस्तता होगी। इसलिए उनको इन सब आंकड़ों से कोई जानकारी भी नहीं होगी, ना उनको इनकी जानकारी रखने की आवश्यकता ही है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे